भगवती पीजी कॉलेज में आपका स्वागत है। चूंकि आपने 12वीं पास कर ली है और अब कॉलेज में प्रवेश ले लिया है तो कॉलेजों की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए, कोविड-19 के चलते हम ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जो अध्ययन पाठ्यक्रम है वो आपको मैं ऑनलाइन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मैं हिंदी साहित्य आपको पढ़ाऊँगा। तो देखिए, बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या है, मैं आपको ये आज समझाने जा रहा हूँ। देखिए, कि 12th में जैसे आपने हिंदी में पढ़ा हो, इस 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर का असेसमेंट जाता है, तो वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर 100 नंबर के 2 पेपर होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ एक फर्स्ट पेपर होगा और दूसरा पेपर 100 नंबर का होगा। ये 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर भी 100 नंबर का रहेगा और सेकंड पेपर भी आपका 100 नंबर का। फर्स्ट पेपर 100 नंबर का और सेकंड पेपर भी आपका 100 नंबर का रहेगा। अब इन पेपरों में क्या क्या पाठ्यक्रम है, किस किस प्रकार से पेपर आएगा, ये आज आपको समझना है। तो देखिए, सबसे पहला फर्स्ट है, पहला पेपर है फर्स्ट का, जिसका नाम है हिंदी का। पहला पेपर क्या है? हिंदी का विस्तार। इस पेपर में कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कैसा कैसा मैटर है, ये आपको समझना। देखिए, इस पहले पेपर में 5 इकाइयां हैं। इस पेपर में कितनी इकाइयां हैं? 5 इकाइयां हैं और 5 इकाई में प्रत्येक इकाई 20 अंक की है। इस प्रकार ये 100 अंक का पेपर होगा। कितने अंक का? 100 अंक का पेपर होता है। जी देखिए, इससे पहली पुस्तक है भक्ति का। इस पुस्तक में दूसरी पुस्तक का नाम है सुदामा चरित्र। पहली पुस्तक का नाम है भक्ति का, दूसरी पुस्तक का नाम है सुदामा चरित्र, तीसरी पुस्तक का नाम है इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, और चौथी पुस्तक है काव्यांग विवेचन। ये आपका 100 नंबर का पेपर है। देखिए, जो पहली पुस्तक है भक्ति काव्य, इसमें पहली और दूसरी इकाई सम्मिलित की गई है। पहली जो पुस्तक है उसमें पहली और दूसरी इकाई सम्मिलित की गई है। यानी ये पहली जो पुस्तक भक्ति काव्य है, ये आपकी 40 अंक की किताब है। पहली पुस्तक 40 अंक। दूसरी किताब है आपका सुदामा चरित्र। ये आपकी 20 नंबर की पुस्तक है। इसमें नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखी गई सुदामा जी के जीवन से संबंधित एक पक्ष है, जिसका लगभग 120 दोहों में वर्णन किया गया है और वो 20 नंबर का है। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्तिकाल। आदिकाल और भक्तिकाल का परिचय दिया गया है। ये आपका 20 नंबर का मैटर रहेगा। जो चौथी इकाई है, पहले दूसरी भक्ति काव्य है, सुदामा चरित्र तीसरी इकाई में है और हिंदी साहित्य का इतिहास आपको चौथी इकाई में है। पहली और दूसरी इकाई, इसमें तीसरी इकाई, इसमें चौथी इकाई और काव्यांग विवेचन। काव्यांग विवेचन में है शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष,
छंद और अलंकार, ये टॉपिक भी आपके 20 नंबर के है जो काव्य परीक्षा के अंदर आता है। इस प्रकार ये आपका फर्स्ट पेपर का पूर्ण सिलेबस है। ये आपको 40 नंबर की किताब है, पहली और दूसरी का है, जिसमें पाठ कवि का उल्लेख किया गया है। मैं आपको एक पुस्तक दिखाने वाला हूँ। देखिए कि ये आपकी भक्ति काव्य नाम की पुस्तक है। ध्यान दीजिए, ये भक्ति काव्य पुस्तक है। ये आपकी 40 नंबर की किताब है। इसमें आप देखोगे कि कबीरदास और सूरदास ये पहली इकाई में सम्मिलित किए गए। ध्यान दीजिए, पहले कबीरदास और सूरदास ये पहली इकाई में है, यानी 20 नंबर की 2 कवियों का उल्लेख है। और बाकी के गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मीराबाई और रस खान, ये 4 कवि आपकी सेकंड इकाई में। हालांकि पिछले गत सत्रों से पहली इकाई में चंद्रवरदाई को भी जोड़ दिया गया है। पहली इकाई में इस प्रकार पहली इकाई में चंद्रवरदाई, कबीरदास और सूरदास ये पहली इकाई में है। और दूसरी इकाई में सूरदास, तुलसीदास, रसखान, मीरा ये आपकी दूसरी इकाई में सम्मिलित है। इस प्रकार ये आपकी 40 नंबर की ये पुस्तक है। ध्यान दीजिए। उसके बाद दूसरी पुस्तक आती है आपकी सुदामा चरित। ये छोटी सी पुस्तक है, इसमें 120 दोहे का है, मात्र 120 पद दोहे। 121 दोहे हैं। ये आपकी तीसरी इकाई में आती है सुदामा चरित, जो नरोत्तम दास के द्वारा लिखी गई है। ये 20 नंबर का बैग है। ये आपकी 2 पुस्तक है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो आपको पूर्ण रूप से संक्षिप्त ले सकते हैं, पूर्ण रूप से ले सकते हैं। ये आपका 20 नंबर का बैग है। और काव्य विवेचन, जिसमें शब्द शक्ति, काव्य, छंद, अलंकार, ये आपके 100 नंबर का बैग फर्स्ट पेपर का रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा संक्षिप्त बैग है। अब हम बात करते हैं द्वितीय पेपर की। तो जिस प्रकार ये फर्स्ट पेपर है, उसी प्रकार से हमें द्वितीय पेपर को भी समझना है। द्वितीय पेपर जो आप कथा साहित्य के नाम से है, ये भी 100 अंक का है। ये आपका 100 अंक का है। द्वितीय पेपर कथा साहित्य ये आपका 100 नंबर का है। इसमें कौन कौन सी पुस्तक है? पहली पुस्तक है कहानी संकलन। दूसरी पुस्तक है हिंदी कथा साहित्य का इतिहास। ये 3 पुस्तक है। पहली पुस्तक आपकी 40 नंबर की है। दूसरी चित्रलेखा नाम की जो पुस्तक है वो 20 नंबर की है। ये जो हिंसा का इतिहास है ये भी आपका 20 नंबर का है। और चौथा है उपन्यास एवं कहानी विधा। ये भी आपके 20 नंबर का है। इस प्रकार आपका पूर्ण रूप से 100 नंबर का ये है। इसमें क्या है कि जो कहानी संकलन है, इसमें 10 कहानी है। पहली जो पुस्तक है कहानी संकलन, मैं आपको दिखाता हूं। ये कहानी संकलन आपकी पुस्तक है। इसमें 10 कहानियां हैं।
और 2 इकाई, जिस प्रकार हमने फर्स्ट पेपर को पढ़ा था, फर्स्ट पेपर को देखा था, उसी प्रकार से सेकंड पेपर में भी वही विभाजन किया गया है। कैसे किया गया है तो देखिए, इसमें भी 2 इकाई संबंधित है, पहली इकाई और दूसरी इकाई। चित्रलेखा है तीसरी इकाई में, और हिंदी साहित्य का इतिहास है ये चौथी इकाई में, और उपन्यास एवं कहानी है 5वीं इकाई में। ध्यान देना, पहली जो किताब है कहानी संकलन, ये आपकी पहली और दूसरी इकाई इस किताब से आएगी। तीसरी इकाई है चित्रलेखा, जो आपका ये जो होता है उपन्यास से भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और हिंदी साहित्य कथा साहित्य का इतिहास, ये तीसरी पुस्तक है जो आपके 20 नंबर की है, और उपन्यास कहानी विधा का वर्णन तत्व है, ये आपकी चौथी है। इस प्रकार ये 5 इकाई संग्रह की गई है, 5 पुस्तक संग्रह की गई है। देखिए इस किताब में, इस कहानी संकलन जो पुस्तक है, इसमें 10 कहानियां हैं। 10 कहानियों में से प्रथम 5 कहानियां पहली इकाई में है, और अंतिम 5 कहानियां आपकी दूसरी इकाई में है। देखिए मैं आपको सामने दिखला रहा हूं कि जो पहली 5 कहानियां हैं, धुलाई वाली बंग महिला की, शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की, तीसरी है मधुआ जयशंकर प्रसाद की कहानी, खेल जयसन जयेंद्र कुमार की, और सरलदाता सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह की। ये जो 5 कहानियां हैं, ये 5 कहानियां पहली इकाई में सम्मिलित की गई है। यानी ये जो 5 कहानियां हैं वो आपके 20 नंबर की रहेंगी। दूसरी, उसके बाद पर्दा यशपाल के द्वारा लिखी गई, वापसी उषा प्रेमदा की है, डिप्टी कलेक्टिंग अमरकांत की है, मेहंदी के फूल है यादगिरी शर्मा, और सरहद के इस पार नसीरा शर्मा। ये जो 5 कहानी, अंतिम 5 कहानियां हैं, ये सेकेंड इकाई में है। यानी ये पुस्तक आपको 10 कहानियां पढ़ने पर आपको 40 नंबर का वेतन मिल सकता है, 40 अंक प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं चित्रलेखा उपन्यास, जिसमें भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी है, और ये उपन्यास 20 नंबर का आपका रहेगा, जो तीसरी इकाई है। हिंदी कथा साहित्य का इतिहास, जिसमें उपन्यास और कहानी के साहित्य का उल्लेख किया गया है, ये छोटी सी पुस्तक है, ये भी अपनी 20 नंबर की रहेगी। और इनका तत्वों का विधाओं का वर्णन है, उनका परिचय है, वो आपका चौथी इकाई में, चौथे नंबर पर 5वीं इकाई में ये सब दिए गए हैं। ये आपका पाठ्यक्रम मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको मैं समझाता हूँ पेपर का पैटर्न, का पेपर कैसा आएगा और किस प्रकार आपको उसको करना है। देखिए हाँ भाई, देखिए फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होते हैं बीए में, चाहे हिंदी का पेपर हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे कई अन्य सब्जेक्ट, कैसे भी सब्जेक्ट है, हर पेपर में 2 पेपर, हर सब्जेक्ट में, हर विषय में 2 पेपर होंगे, और दोनों पेपर 100-100 अंक के होंगे, 100 अंक और 100। अब पेपर चूंकि आपने 12वीं का पेपर दिया है, अब फर्स्ट ईयर में पेपर कैसे होंगे, बीए क्लास में कैसे पेपर आते हैं, उनका ढांचा कैसा होगा, वो मैं आपको संक्षिप्त रूप में समझा रहा हूं। तो देखिए ये जो हमारे 2 पेपर है, इन दोनों पेपरों में 3 खंड होते हैं, क खंड, ख खंड और ग खंड, 3 खंड होते हैं। क खंड में पहला खंड होता है, क खंड होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है। इस पहले क्वेश्चन में छोटे छोटे 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं, जो 10 अंक के होते हैं। पहला खंड ध्यान दीजिए, पहला खंड, इसमें 1 क्वेश्चन आएगा, 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन, 1-1 अंक के 10 क्वेश्चन रहेंगे, ये 10 नंबर के, जिनकी उत्तर सीमा लगभग 20 अंक रहेंगे। एक शब्द के क्वेश्चन 20 अंक का रहता है। इस प्रकार ये आपका पहला खंड 200 शब्दों का होगा, 200 शब्दों का होगा। उसके बाद आता है खंड है, दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा खंड आता है ख। इस ख खंड में क्वेश्चन नंबर आपके 2
आपके 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन खंड 6 में आएंगे। अब ध्यान दीजिए, हमें 5 इकाई पढ़ेंगे, 1 2 3 4 और 5। चाहे फर्स्ट पेपर है चाहे सेकंड पेपर है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों में 5-5 इकाई हमने आपको पढ़ी थी, बताई थी। पहली इकाई से दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, दूसरी इकाई से चौथा और पांचवा क्वेश्चन आएगा, तीसरी इकाई से छठा और सातवां क्वेश्चन आएगा, चौथी इकाई से 8वां और 9वां क्वेश्चन आएगा, और पांचवी इकाई से 10वां और 11वां क्वेश्चन आएगा। ध्यान दीजिए, पहली इकाई से दूसरा तीसरा क्वेश्चन, दूसरी इकाई से चौथा पांचवा क्वेश्चन, तीसरी इकाई से छठा सातवां क्वेश्चन, चौथी इकाई से 8वां 9वां क्वेश्चन, और पांचवी इकाई से 10वां और 11वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आते हैं जिनको हम में से एक करना होगा। ये हमको 5 क्वेश्चन करने होंगे। इस प्रकार के 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। पांच क्वेश्चन लेंगे 10 नंबर के, 50 नंबर की होती है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। 5 क्वेश्चन में से 10 में से करना होगा, दोनों में से कोई एक, इन 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 दोनों में से कोई एक। ये आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं या 10 नंबर के रहते हैं, जिनमें 50 अंक रहते हैं और उत्तर सीमा 200 शब्द की रहती है। 200 शब्द की उत्तर सीमा लगभग 2 रहती है। तो ये हमारा सेकेंड खंड रहता है। उसके बाद आता है हमारा खंड तीसरा, खंड 3 या गय। इसमें क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 ये 4 क्वेश्चन रहेंगे। 4 में से कोई भी हमें 2 क्वेश्चन करनी है, कोई भी, जो 20 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार आपके 40 अंक के ये क्वेश्चन रहेंगे। 40 अंक के ये क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान दीजिए, इन चारों क्वेश्चन में से हमें कोई भी 2 क्वेश्चन करने होंगे जो कि 20 नंबर के रहेंगे, 40, और जिनकी उत्तर सीमा 500 शब्द रहेंगे। इस प्रकार आपका सारा जो पेपर है 1000 शब्दों में 2 क्वेश्चन होते रहेंगे, और 5 क्वेश्चनों के भी 1000 शब्द और 200 शब्द लिखेंगे। तो ये लगभग आपको 2200 शब्द का उत्तर पेपर में देना होगा, जो आपकी लेखन शैली को भी दिखाता है, क्षमता को भी प्रस्तुत करता है। एक बार पुनः देख लीजिए, पेपर 2 होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में हो चाहे सेकंड पेपर हो, दोनों में यही ढांचा रहता है, यही प्रारूप रहता है। कैखंड 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 में एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं जो 10 अंक के होते हैं। उत्तर सीमा जिनकी 20 शब्द रहती है, 2 लाइन लगभग। हम तो सबको एक पंक्ति के रूप में मान के चले, तो 2 लाइन में उत्तर देना होगा, ज्यादा नहीं। उसमें हमें हमारा ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये 10 क्वेश्चन भी वही यही पैटर्न से आते हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन पहली इकाई से, तीसरा चौथा दूसरी से, पांचवा छठा तीसरी से, सातवां आठवां चौथी इकाई से, और 9वां 10वां 5वीं इकाई से। इस प्रकार की जो हमारी 5 इकाइयां है, उन 5 इकाइयों से ये 10 क्वेश्चन आप पहले खंड में जो 1-1 नंबर के होंगे। इसी प्रकार से हमारी सेकेंड इकाई रहेगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 10 क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें से हमें इन दोनों ग्रुप में से कोई एक, इन दोनों 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 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जो आपके 5 क्वेश्चन 10-10 नंबर के होंगे, 50 अंक के उत्तर होंगे। इस प्रकार ये आपके 50 नंबर होंगे और 200 शब्द के हिसाब से उत्तर देना होता है। हमें ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं देना है कि हम उत्तर इतना बड़ा लिखने लग जाए कि अन्य जो क्वेश्चन है वो छूट जाए। उस हिसाब से हमें एक आंसर का या समय का मैनेज करके उत्तर देना होता है। लगभग 200 शब्द। 200 का मतलब ये नहीं कि हम गिनने बैठ जाए एग्जाम में, 200 का मतलब हम लगभग 20-25 लाइनों में उत्तर देना होता है। उसकी वजह है हमारा खंड गय। खंड गय में भी 12, 13, 14, 15
ये हमारे 40 नंबर का पैटर्न है, 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ये हमारा आंसर होता है। तो देखिए ये हमारा पैटर्न रहेगा। अब आगे हमें किस प्रकार से पढ़ना है मैं अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले इतिहास आपको मैं कल समझाऊंगा, अगले जो वीडियो आएगा उसमें मैं हिंदी साहित्य इतिहास जो फर्स्ट पेपर की चौथी इकाई है, क्योंकि अधिकांश बच्चे इस विषय से अनभिज्ञ रहते हैं, उनको पता नहीं होता, इसलिए मैं अगले वीडियो में इसी पेपर का फर्स्ट